दोस्तों, नकली दवाओं के कारोबार को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती रहती है। छापेमारी आदि के जरिए ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के अभियान भी चलाए जाते हैं। मगर हकीकत यह है कि नकली दवाओं के उत्पादन और बिक्री हर साल कुछ बड़ी ही दर्ज होती है। इसमें न केवल विक्रेता शामिल होते बल्कि चिकित्सा भी उनका साथ देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं। दोस्तों, चिकित्सा कमीशन के लोभ में मरीजों को महंगी जांच और नकली दवाएं लिखते हैं। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली की अदालत ने आरोपी द्वारा विक्रेता को फटकार लगाते हुए कहा है कि नकली दवा बेचना हत्या और आतंकवाद से कम नहीं। आरोप है कि वे दवा विक्रेता बांग्लादेश में बनी कैंसर की एक ऐसी दवा बेचता था जो भारत में प्रतिबंधित है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका रद्द की। अगर नकली दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्ती बरती जाए तो शायद उनका मनोबल कुछ टूटेगा। कैंसर जैसी बीमारी में कोई चिकित्सा और दवा विक्रेता अगर अपने मुनाफे की हवस में अंधा होकर नकली दवा उपलब्ध कराए तो निस्संदेह इसे जघन्य अपराध ही कहा जा सकता है। भारत जैसे देश में जहां ज़्यादातर मरीज चिकित्सा की भाषा समझ नहीं पाते, वे आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि चिकित्सा उन्हें जो दवा दे रहा है वो वास्तव में सही है या नहीं, इसीलिए उन्हें ठगना आसान हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर चिकित्सा और दवा विक्रेता परस्पर मिलीभगत से नकली दवा का कारोबार करने में सफल हो जाते हैं। कई दवा विक्रेताओं में तो यहाँ तक की ठिठाई बैठी हुई है कि चिकित्सा जो दवा लिखता है मरीज को वो ना देकर उसी से मिलते जुलते तत्वों से बनी हुई दूसरी दवा देते हैं। तर्क ये होता है कि दोनों के तत्व समान हैं, जबकि ऐसी ज़्यादातर दवाएं नकली होती हैं। नकली दवाओं में आमतौर पर घटिया किस्म के रासायनिक तत्व शामिल किए जाते हैं जिनके गलत प्रभाव की आशंका अधिक रहती है। कई बार ऐसी दवाएं मरीज के शरीर से प्रतिक्रियाएं जानलेवा साबित होती हैं और शर्मनाक हैं। इस जोखिम से वाकिफ होते हुए चिकित्सा और दवा विक्रेता संदेश शून्य होकर मरीज की सेहत की परवाह किए बगैर अपने मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। नकली दवाओं के कारोबार के फलने फूलने की बड़ी वजह दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण और बिक्री पर नजर रखने वाली सरकारी तंत्र की सीलाखां है, जो हर इलाके में स्वस्थ अधिकारी तैनात होते हैं जो दवा कारोबार पर नजर रखते हैं। नकली दवा के कारोबार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, मगर वे खुद भी ऐसे कारोबारियों से सांठगांठ किए जाते हैं।